तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एमबीए सेकंड सेमेस्टर के कुछ एक मॉडल पेपर्स को शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके 2023 में आए हुए हैं। जितने भी यहां पर 2023 में जितने भी एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं उनके जितने भी आपके पास में यहां पर मॉडल पेपर हैं, मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी मॉडल पेपर उन सभी चीज़ों को आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उन सभी को शेयर करने जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। सो दैट जितने भी जहाँ पर भी आगे जो भी लोग इसको देखें वीडियो को, उन सभी की हेल्प हो सके, वो सभी इस तरीके की सैम्पल मॉडल पेपर से एक तरीके का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरीके का आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी के बेसिस पे वो अपनी आगे की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 के यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जितने भी एमबीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, और साथ ही साथ में कि 2022-23 ये इनका बैच है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपका जो AKTO का पेपर कोड है वो है दोस्तों KMBN। ठीक है, KMBN 201, 202, 203, 204 इस तरीके से 20 मतलब कि 208 तक है, यानी कि आठ पेपर हैं आपके, 8 मॉडल पेपर्स हैं। तो यहाँ पर 8 तक की आपको समझ में आएगी। ठीक है, 201 से लेकर के 208 तक की, तो ये 201 है। और इस 1 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है दोस्तों? बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला सब्जेक्ट आता है, और इस सब्जेक्ट के यहाँ पर मैंने देखो ले करके रखा हुआ है। यहाँ पर से इसको मैं धीरे धीरे स्लाइटली मूव करता हूँ। कुछ भी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि अलग से सारे सब्जेक्ट्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी सारे चीज़ों का, सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट का दोस्तों एक अलग से प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर लो। ठीक है, और उसी में देखो आपका सेशन ए के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, देन आपका सेशन बी आता है, उसमें से आपको या तो केस स्टडी पूछी जाती है, या फिर आपके सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 में से 3 आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से सेशन सी होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन में 2-2 चॉइसेस होती हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन में से आप एक रैंडम पिक कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, और उसी का आपको आंसर देना है। ठीक है, और मेक श्योर कि आपकी जो भी राइटिंग वगैरह हो वो अच्छी हो, क्योंकि इसके अंदर आपके राइटिंग के बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर से मैं इसको स्लाइटली मूव करता हूँ, आप देख लो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट का ये पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और इसकी बेसिस पे आप अपनी आगे की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। देन इसके बाद में अब हमारा सेकंड मॉडल पेपर आता है KMBN 202। ये दोस्तों क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आपका HRM भी सब्जेक्ट में है MBA के अंदर, HRM। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर दोस्तों भी सेम पैटर्न है, वही सेशन ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 2-2 नंबर के। देन सेशन बी के अंदर आपके कुछ एक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर से 5 में से 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और सेशन सी के अंदर यहाँ पर से एक क्वेश्चन को आपको रैंडम एक पिक करके करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अपने रेजुलेशन को जो भी 360p 480p पे करीब देखो, तो वहाँ पर से आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर वे में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन ए है और सेशन बी है, मैं यहाँ पर से इसको मूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर पहले ही अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हो जा करके, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों के साथ में लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा सभी प्लेलिस्ट की। ठीक है, इसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट पेपर आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, दैट इज़ KMBN 203। ठीक है, अभी तक हमने बात करा 201, 202 के बारे में, अब ये जो है वो KMBN 203 के ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये क्या है, बिजनेस रिसर्च मेथड। ठीक है, बिजनेस रिसर्च मेथड है दोस्तों, आपका 3rd सब्जेक्ट है MBA सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, बिजनेस रिसर्च मेथड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न दिया गया है। इस बार 2023 में पता नहीं क्यों केस स्टडी नहीं दी गई है, वरना वैसे तो केस स्टडी सेशन बी के अंदर आपको दी जाती है। ठीक है, तो केस स्टडी को आप अच्छे से तैयार करके रखना, इवन अगर आपको नहीं भी दी जा रही तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से केस स्टडी वगैरह को तैयार करके रखो, क्योंकि इस बार अगर मान लो नहीं पूछी गई है तो नेक्स्ट ईयर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आगे देख रहे हो तो इसको ध्यान रखना। देन सेशन सी के अंदर
कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पेपर के बारे में, KMBN 204, और ये है दोस्तों आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों को इससे डर लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका अकाउंटिंग्स था, अकाउंटिंग से थोड़ा सा ये हट कर गया और थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है। ठीक है, इसके जो भी न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, तो आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसका करीब यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड को मैं भी कवर करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो जाकर के। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेशन ए के अंदर थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखो, इसका प्रैक्टिस वगैरह करो जा करके। ठीक है, ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का से ही रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको स्लाइटली मूव करता हूँ ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सको और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मे बी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अब हम आते हैं 205 यानी फिफ्थ सब्जेक्ट के ऊपर, और ये है दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट, मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट। यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे न्यू टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर देखो, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। देन सेशन बी के अंदर आपका केस स्टडी वगैरह आया नहीं है, ठीक है, तो वही 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। देन सेशन सी के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो उसके 5 यूनिट के कर करके रखे हुए हैं। इसके अलावा शॉर्ट अलग से सेपरेट वीडियोस भी कर करके रखे हुए हैं हर एक टॉपिक के, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो काइजन क्या होता है, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताओ, ABC एनालिसिस क्या होता है, ये सभी चीज़ों को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ABC एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो आप जाओ देखो, जाके अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देन इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, 206 KMBN 206। तो ये 206 क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपको पढ़ना है क्वान्टिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स। ये भी एक कठिन सब्जेक्ट में इसकी गिनती होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, बट इस बार दोस्तों आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 2023 के अंदर थोड़ा सा सिंपल पेपर दिया गया है, थ्योरी ज़्यादा दी गई है, वैसे न्यूमेरिकल भी ज़्यादा, कभी कदार न्यूमेरिकल भी ज़्यादा दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेशन बी में देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देन इसके बाद में सेशन सी के अंदर देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक की पूरे ही जितनी भी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी, न्यूमेरिकल्स को छोड़ कर के जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उन पूरी चीज़ों को, पूरी की पूरी थ्योरी को कर किया है। ठीक है, तो जिसने भी अगर देखा होगा वो सही तरीके से थ्योरी वाला ही पार्ट देख लिया होगा, तो वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी करोगे तो, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपका न्यूमेरिकल भी पूछा गया है और इसके साथ ही साथ में थ्योरी का भी ऑप्शन दिया गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको आप कट करो सिंपली। जो भी थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप रैंडम पिक कर सकते हो और उसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, देन इसके बाद में लास्ट नहीं है, ये एक और हमारा सब्जेक्ट है KMBN 207। इसके अंदर है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। इसके ऊपर मैंने डिटेल से अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, 5 यूनिट कवर करके रखा हुआ है मैंने। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसी चैनल पर देख सकते हो जा करके। सेशन ए के अंदर वही सेम, सेशन बी के अंदर, सेशन सी के अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लो ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देन इसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो एग्जामिनेशन का जो भी पेपर है वो है हमारा IT का, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी मैंने IT मतलब ये IT का एक्चुअल में हम नहीं बोल सकते हैं, IT का है, बट स्टिल इसको बोल सकते हैं MIS। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, MIS इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और KMBN 208 ये लास्ट आपका सब्जेक्ट है, और इसमें भी आपका थ्योरी पार्ट वगैरह होता है। जो भी लोग IT को लेते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेशन ए के अंदर, सेशन बी के अंदर आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। इसमें केस स्टडी आपकी देखो दी गई है। ठीक है, इसमें
MIS के अंदर आपकी केस स्टडी दी गई है और उसी के बेसिस पे आपको कुछ आंसर वगैरह लिखना है, ठीक है। केस स्टडी क्या होती है, कैसे सॉल्व करना होता है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्या किस तरीके से सॉल्व करनी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो उन सभी को देखो जा करके। तो ये सारे चीज़ों के पेपर हैं, ठीक है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ो जा करके, याद करो जा करके। MIS के ऊपर भी मैंने 3 यूनिट हैं MIS के अंदर, तीनों यूनिट का मैंने अलग अलग से सेपरेट वीडियो कर करके रखा हुआ है। आप जाओ, कैन गो चेक आउट दोज वीडियोज सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर नेक्स्ट एग्जाम्स, सो दैट मतलब कि जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ एक पेपर थे जिसको मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न डाउट आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप पूछ सकते हो, कोई भी अलग से कोई क्वेरी हो, जिसकी कोई अलग से एडिशनल कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको PDF वगैरह इसकी चाहिए तो आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो मेरा एक फेसबुक वो है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर से भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, तो उसका भी लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर से भी आप लोग देख सकते हो इन सभी पेपर्स वगैरह को, ठीक है। उसका PDF ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।